Hello student, welcome to this lecture. In this lecture, we are going to discuss light emitting diode, जिसको हम लोग बहुत कॉमन वर्ड में LEDs कहते हैं या LED कहते हैं। अब सवाल उठता है, अभी तक आपके दिमाग में LED को लेकर यही रहा होगा कि वो एक प्रकार का लाइट वाला कोई बल्ब टाइप का कोई चीज़ है, लेकिन एग्जैक्टली में वो आपका बल्ब नहीं है, वो एक डायोड है। अब सवाल उठता है कि हम लोग का ये लाइट कैसे एमिट होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लाइट एमिट होने के पीछे का जो प्रॉपर साइंस है वो क्या है। तो लाइट एमिट होने के लिए अगर आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल अगर आपको याद आता होगा तो आप देखते थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है तो जितना एनर्जी गैप होता है उतने एनर्जी गैप का वो क्या एमिट करता है, एक फोटोन एमिट करता है। और अगर वो फोटोन विजिबल रेंज में रहा तो आपको वो दिखेगा, और अगर विजिबल रेंज में नहीं रहा तो आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, अगर मान लेते वो आपका विजिबल रेंज के बियॉन्ड, जैसे बोलने का मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रे हुआ, इंफ्रारेड हुआ, माइक्रोवेव हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है, बस हम लोग को विजिबल रेंज ही दिखाई देता है। अब से मतलब कुल मिला के बोलने का कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो उतने एनर्जी डिफरेंस का, जितने हायर से लोअर के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है उतने का वो एक फोटोन एमिट करता है, और वो फोटोन अगर विजिबल रेंज में है तो आपको लाइट दिखेगा। लाइट एमिटिंग डायोड भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब क्या होता है, जैसे मान लेते आपने एक पीएन जंक्शन डायोड लिया, मैं अभी फिलहाल आपको एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लाइट एमिटिंग डायोड भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जिसमें एक साइड पी होता है, एक साइड क्या होता है, एन होता है। और इसे आपको पता है जब आप फॉरवर्ड बायस्ड करते हो तो आपको पता है कि जो पी रीजन से होल्स का मूवमेंट चालू हो जाता है टुवर्ड्स एन, और एन रीजन से फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाता है टुवर्ड्स पी। अब इस दौरान क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हम लोग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एनर्जी बैंड गैप जो पढ़ते हैं हम लोग उसके हिसाब से देखें तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा कंडक्शन बैंड में शो करते हैं। दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कंडक्शन बैंड। और जो आपका होल्स लेते हैं हम लोग, होल्स, ठीक है, उसको हमेशा हम लोग किस में शो करते हैं, हम लोग उसको वैलेंस बैंड में शो करते हैं, क्योंकि आपका जो होल्स होता है उनका एनर्जी लेवल कम होता है, और इसको हम लोग हमेशा बैलेंस बैंड में शो करते हैं। अब क्या होता है हम लोग का, जब आप इस प्रकार से फॉरवर्ड बाइस्ड करते हो, मैं ध्यान रखना फॉरवर्ड बाइस्ड वर्ड पर थोड़ा फोकस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस्ड करते हैं तब क्या होता है, आपको अभी बताया मैंने कि पी साइड से एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का होल्स का मूवमेंट होता है, और एन साइड से पी साइड की तरफ होल्स का मूवमेंट होता है। और ये जब मूवमेंट होता है तो ये जो जंक्शन वाला रीजन होता है वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, देखिएगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का होल पर मर्ज हो जाना, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन होल के साथ मर्ज होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन होल के साथ मर्ज किया, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन है वो होल पे आके बैठा। जैसे ही वो बैठा तो आपको पता है कि होल का जो रीजन है वैलेंस बैंड में है, और हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका रीजन हम लोग किसमें शो करते हैं, कंडक्शन बैंड में है। तो दोनों के में एक एनर्जी गैप आया, और आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा तो उतने ही एनर्जी डिफरेंस का वो क्या रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, उतने ही एनर्जी डिफरेंस का फोटोन रिलीज करेगा। तो ये क्या करेगा, यहां पर भी सेम होने वाला है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं एनर्जी गैप जो बोलते हैं, उतने एनर्जी गैप का वो फोटोन रिलीज करेगा, और इस तरीके से आपका लाइट एमिटिंग डायोड काम करता है। तो तब आप बोलोगे सर लाइट एमिटिंग डायोड मतलब हम लोग का जो नॉर्मल डायोड है उसमें भी तो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो फिर हमको उसमें लाइट क्यों नहीं दिखता। तो देखिए वहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उससे एमिट होने वाले, जब भी हम लोग का रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस समय जो
एमिट होने वाले फोटोन होते हैं वो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आते हैं, इस कारण से हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। लेकिन उस समय में भी फोटोन रिलीज होता है। अब वो जो हम लोग जो लाइट एमिटिंग डायोड जो है, कलर डायोड जो है, वो कैसे बनता है उसके बारे में मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा लाइट एमिटिंग डायोड का बेसिक पर्पस क्या है, क्यों हम लोग इसको इतना ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं और इसके बारे में अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है उसको हमेशा हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। दूसरा बात ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि यहाँ पे जो भी लाइट का एमिशन हो रहा है, ठीक है, ये बल्ब नहीं है, ध्यान रखेंगे। वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ बल्ब, बट वी कैन रिप्लेस दिस वाई ए बल्ब। इसको बल्ब से ही हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि बल्ब जब था तो हम लोग लाइट एमिटिंग डायोड पर क्यों बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़, इसमें बहुत सारी जो बेनिफिट्स हम लोग को मिलता है। तो जो नॉर्मल बल्ब होता है, दोनों का प्रिंसिपल समझिए कैसे हो रहा है। जो नॉर्मल बल्ब होता है, अगर मैं बल्ब की बात करूं, मैं अगर यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूं बल्ब, ओके, और यहाँ पर लेता हूं एलईडी, तो जो नॉर्मली बल्ब होते हैं दे आर इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। इनकैंडेसेंट बल्ब का मतलब क्या होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट से जब करंट पास करता है तो वो फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होने के कारण हीट जनरेट होता है। गर्म होने के कारण हीट जनरेट होता है और वो ग्लो करने लगता है। दैट इज द रीजन फॉर योर मतलब एमिशन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा कितना मतलब एक चीज़ ऐसा हो रहा है, आपने जब गर्म किया तब वो हीट जनरेट किया, साथ में लाइट जनरेट किया। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो, जो एनर्जी आप दे रहे हो उस एनर्जी का बहुत सारा पार्ट हीट में चला जा रहा है और ये हीट हमारे कोई काम का नहीं है। हम बल्ब को जलाते हैं हीट के लिए नहीं, हम बल्ब को जलाते हैं लाइट के लिए, लेकिन वो गर्म भी हो रहा है। तो गर्म हो रहा था, उस गर्मी का तो हमारा कोई मतलब है नहीं, तो हमारे लिए वो एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज, बल्ब जो होता है बहुत छोटा बल्ब आपने कभी देखा नहीं होगा। बल्ब के लिए फिलामेंट को फैला के रखने के लिए एक ठीक ठाक बड़ा साइज रखना पड़ेगा। मतलब सबसे जो छोटा बल्ब जो हम लोग झालर वगैरह में यूज़ करते थे वो भी काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन आजकल के एलईडीज़ देखे होंगे आप लोग, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो बल्ब क्या होता है, बहुत छोटा हो नहीं सकता कि आप इसको बहुत छोटे से किसी जगह पे आप लगा सको। तीसरा चीज़ होता है कि बल्ब को आपको फिलामेंट को गर्म करना है तो इसको चलाए रखने के लिए आपको बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स चाहिए, मतलब आपको थोड़ा वोल्टेज को हाई रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न होता है बल्ब में होता है कि बल्ब को अगर आप बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फिलामेंट गर्म होता है, ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है। मतलब जब आप बंद कर ठंडा हो जाता है, फिर जब गर्म करेंगे तो ऐसा करते करते धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होता जाता है, ये जलता जाता है, खराब होता जाता है और बहुत कम समय के बाद ये तुम्हारा क्या हो जाता है, आपका खराब हो जाता है। ओके, मतलब इसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। और इसके साथ एक और चीज़ भी होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो होता है। मतलब आप जब स्विच ऑन करेंगे तो इंस्टेंटली बल्ब नहीं जलता, बल्ब को थोड़ा सा जलने में समय लगता है। ओके, वो भले ही आप लोग उसको देख नहीं पाते यार, ये आप लोग इग्नोर करते हैं, इंस्टेंटली नहीं होता, थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, उसके बाद ही वो ग्लो करता हुआ दिखता है। लेकिन उसी तरह से जब आप स्विच ऑफ करते हो तो तुरंत ये स्विच ऑफ भी नहीं होता, धीरे से ग्लो करके बंद होता है। मतलब अगर आप इसको कभी किसी लाइट पर्पस का सिग्नल के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, फ्लैश लाइट की तरह कि आप सिग्नल दे रहे बंद, जलना बुझना, तो वो आप जलना बुझने के बीच का जो गैप है उसमें वो समझ ही नहीं आएगा कि बुझ भी रहा था, क्योंकि उसको बुझ के ठंडा होने में टाइम लगता है। अब एलईडी में आ जाते हैं। एलईडी में क्या होता है कि सबसे पहला चीज़, एलईडी में कोई जलने वाला कोई चीज़ नहीं है, इसमें कोई चीज़ गर्म नहीं होता, इसमें एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे काम चलता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और क्वांटम लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जो लाइट एमिट होता है वो प्योरली लाइट होता है, उसमें हीट का जनरेशन नहीं होता। तो सबसे पहला बेनिफिट, हमको लाइट के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और ये लाइट के लिए ही यूज़ हो रहा है, तो हमारा एनर्जी सेव हो रहा है, हीट जनरेट नहीं कर रहा है। दूसरा, जब हम लोग को इसमें हीट जनरेट करना ही नहीं है तब हम इसके लिए कोई छोटा वोल्टेज सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको 1.5 वोल्ट से लेकर आप इसको 3 वोल्ट तक में आप अच्छे से एक एलईडी को ऑपरेट कर सकते हो। उसका नेक्स्ट जो चीज़ होता है कि एलईडी में जो एलईडी जो होता है बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो डायोड का जो जंक्शन वगैरह होता है बहुत छोटे लेवल पे होता है।
तो आप इसको बहुत छोटे जगह पर भी कहीं पर लाइट या इंडिकेटर के रूप में आपको शो करना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने जितने भी गैजेट्स होते हैं, आपके ट्यूबलाइट हुए, सॉरी आपके टीवी हुए, आपका कंप्यूटर मॉनिटर हुआ, जहाँ पर भी आपके इनफैक्ट जो मोबाइल वगैरह भी होता है, उन सब में जो हम लोग इंडिकेटर के लिए एलईडी को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा जगह पे आप इसको रख सकते हो। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर जलने का मतलब बर्न आउट होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर जलता नहीं है, गर्म नहीं होता है, इस कारण से एलईडी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी के हिसाब से बोला जाता है लगभग वो 20,000 आवर्स तक कंटिन्यूस जल सकता है। ठीक है, अब बोलोगे सर हमारे घर में एक एलईडी था, वो तो सर 1 साल में ख़राब हो गया, ज़्यादा जला नहीं। तो एक्चुअली वो एलईडी ख़राब नहीं हुआ, उस एलईडी को रन करने वाला जो पैनल वगैरह में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा होगा वो ख़राब हुआ होगा। एलईडी जल्दी ख़राब नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई बहुत एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा वोल्टेज ना डाल दिया जाए। तो इसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब जहाँ पर आपको 24 घंटा लाइट जला के रखना होता है, वहाँ पर आप एलईडी का यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग का ट्रैफिक सिग्नल हुआ, या घर में हम लोग जब कोई मतलब जो वाईफाई वगैरह रहता है वो तो दिन भर वो 24 घंटा ऑन रहता है। ऐसे कोई भी चीज़ जहाँ पर 24 घंटा आपको लाइट जैसे चीज़ों को, इंडिकेटर को या जला के रखना पड़ता है, तब आप वहाँ पर एलईडी यूज़ कर सकते हो। और साथ में क्या होता है, एलईडी का जैसे मैंने बताया कि पावर कंजम्पशन भी बहुत लो है, इस कारण से हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो दिस इज हाउ व्हाट एलईडी वर्क्स एंड एलईडी का पर्पस। और ऑब्वियसली एलईडी को आपको सिंबलाइज करके अगर बताना होगा तो आप इसको इस प्रकार से शो करेंगे, हमेशा फॉरवर्ड बायस में दिखाएंगे, शो करेंगे। और उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, ये इस तरह से ऐसा एरो शो करते हैं। द एरो इज रिप्रेजेंट कि ये एक लाइट एमिट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि एलईडी को बनाया कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी एलईडी को बनाने के लिए नॉर्मल डायोड जैसे चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। एलईडी के लिए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग। चलो उसी के बारे में बात करते हैं। ओके, कैसे हम लोग का एलईडी बनाया जाता है। अब लाइट को एमिट करना है, जैसे मैंने अभी आपको उसको कुछ देर पहले ही बताया था कि लाइट को अगर आपको एमिट करवाना है तो आपके पास होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आपको जो एनर्जी होगा, लाइट का जो एनर्जी होगा, दैट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू कंडक्शन लेवल से हम लोग का वैलेंस, जो वैलेंस बैंड है उसमें आ रहा है। तो मतलब ये जो एनर्जी है वो बैंड एनर्जी गैप के बराबर होगा, एंड दैट इज ऑब्वियसली गिवन बाय एच न्यू। आप लोग जानते हो ये सब चीज़ आप लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हैं। अब लाइट जो होता है, विजिबल लाइट, इसके बारे में देखा गया कि विजिबल लाइट का रेंज कितना होता है। तो जो विजिबल लाइट का जो एनर्जी रेंज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। एनर्जी की बात कर रहा हूं ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर नीचे जाओगे तो एनर्जी अगर कम है तो ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स में आ जाता है, माइक्रोवेव्स। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जाओगे तो आपका यूवी और एक्स रेज वगैरह जनरेट होता है। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स पढ़ा था उसमें हम लोगों ने इस बारे में बात किया था। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे अगर एनर्जी रहेगा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर रहेगा तो वो इनविजिबल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका विजिबल रेंज में आता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमने अभी देखा कि जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकॉम्बाइन करता है, तो जितना एनर्जी गैप रहता है उतने एनर्जी गैप का वो क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। अब सवाल उठता है कि सिलिकॉन का यूज़ हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप आपने देखा था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम का आपने देखा था, जर्मेनियम का लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था एनर्जी बैंड गैप, जो वैलेंस एनर्जी बैंड गैप, वैलेंस और कंडक्शन बैंड में। अब आप देख रहे हो कि विजिबल रेंज के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये सिलिकॉन कहाँ एमिट करेगा, सिलिकॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब ये मानकर चलो कि आपका इंफ्रारेड से भी कम है, मतलब माइक्रोवेव के रेंज में है सिलिकॉन से अगर बनेगा तो। और अगर सिर्फ जर्मेनियम से बनाएंगे तो जर्मेनियम का जो वैलेंस तो और बेकार है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उससे हम लोग नहीं बना पाएंगे हम लोग का जो लाइट एमिटिंग डायोड, क्योंकि वो लाइट विजिबल रेंज में नहीं आएगा। तो फिर कैसे किया जाए।
तो फिर ये सब नेचुरली अवेलेबल हमारा क्या सेमीकंडक्टर्स था। लेकिन हम लोग जब शुरू के लेक्चर्स में देखे थे कि हम लोग कुछ आर्टिफिशियली कुछ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी बनाते हैं। अब इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार का, एक ग्रुप 13 एलिमेंट के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है और ग्रुप 15 एलिमेंट्स के एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको पता है कि बोरॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, ठीक है, इंडियम, इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। और ग्रुप 15 में आपको पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमोनी, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। इनका यूज़ करके ही हम लोग, इनका ओर्स, इनका कॉम्बिनेशन करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स या एलईडी के लिए सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। अब क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें से कुछ इनका मिक्सिंग करके बनाया जाता है। जैसे एक मिक्सिंग में यूज़ करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, अगर प्योर गैलियम आर्सेनाइड के बारे में सोचा जाए तो उसका जो सेमीकंडक्टर बनेगा, उसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसी तरह से जो गैलियम फॉस्फाइड है, ये रहेगा गैलियम फॉस्फाइड, ये जो रहता है, ये इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ध्यान रखना, ये ग्रीन कलर को बताता है, दिस इज ग्रीन कलर। विजिबल रेंज में आ गया देखिएगा, क्योंकि विजिबल रेंज के लिए आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए। ये 1 पॉइंट गैलियम आर्सेनाइड जो है वो तो देखिएगा उससे आपको विजिबल रेंज में नहीं मिलेगा, इससे आप लोग इंफ्रारेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैलियम फॉस्फाइड है वो देखिएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो ग्रीन कलर को शो कर रहा है। अभी क्या किया जाता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर एक हमारा सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, पीन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, और वो बनता है हम लोग का एलईडी के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से आप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का जो डायोड है बना सकते हैं आप लोग। अब 1.4 में तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। जैसे आप मैक्सिमम क्वांटिटी अगर गैलियम फॉस्फाइड का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो इस तरफ का बनेगा, और अगर गैलियम आर्सेनाइड को लेते हो तो उस तरफ का बनेगा। मतलब कुछ नहीं, इनके कॉम्बिनेशन का यूज करके आप गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड के कॉम्बिनेशन डिफरेंट रेशियो का यूज करके आप ग्रीन तक के कलर को बना सकते हो। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, विबग्यो लिखते हो तो VIB, है ना, विब, उसके बाद क्या लिखते हैं GYOR, ऐसे लिखते हैं विबग्योर को। तो रेड को बना सकते हो, ऑरेंज को बना सकते हो, येलो को बना सकते हो, ग्रीन को बना सकते हो। तो यहां तक का तो एलईडी बन जाएगा। और यहां तक का एलईडी आपके लिए, अभी तो आपके लिए बहुत कॉमन है बाकी एलईडी, लेकिन आज से लगभग 6 से 7 साल पहले तक इस तरह का एलईडी जो था बहुत इजीली बनाना पॉसिबल था, और ये इजीली अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग इसके आगे का कलर, स्पेशली ब्लू को नहीं बना पा रहे थे। अब बोलो सर, ब्लू का क्या ऐसा मतलब है? ब्लू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ब्लू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है, आप लोग बचपन से अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको याद आता होगा कि जो हम लोग का जो प्राइमरी कलर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं आरबीजी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीजी। आरबीजी स्टैंड्स फॉर रेड, ब्लू, ग्रीन। इनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं हम लोग। सारे कलर्स जो होते हैं वो इन 3 प्राइमरी कलर्स से ही बनते हैं। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ये हम लोग का जो आरबीजी होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स में कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास क्या था, रेड और ग्रीन आ रहा था लेकिन ब्लू नहीं आ रहा था। अगर ब्लू आ जाता तो आप इन सबको मिलाकर आप व्हाइट कलर भी बना सकते हैं, और व्हाइट कलर ही हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ था। तो लगभग आप मान के चलिए 2014 में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर आपका ब्लू एलईडी बनाया। और ब्लू एलईडी जो था बहुत रेवोल्यूशनरी एलईडी माना जाता है, ब्लू कलर का एलईडी बनाया। अब बोलोगे सर उसको कैसे बनाया? उन्होंने क्या किया, गैलियम के साथ नाइट्रोजन का एक वो बनाया, तो जिसके कारण बना गैलियम नाइट्राइड बन गया। गैलियम नाइट्राइड बना, और इसका जो हम लोग का जो वो बना, मतलब जो एनर्जी बैंड गैप बना, दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर का है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड और गैलियम फॉस्फाइड के कॉम्बिनेशन से हम लोग ब्लू कलर भी बना रहे हैं। मतलब हम लोग के पास अब सारे कलर्स अवेलेबल है, क्योंकि आप इसलिए सारे कलर्स अवेलेबल बोल सकते हो कि रेड, ब्लू, ग्रीन किसी का भी रेशियो को कम ज़्यादा करके आप डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी कलर्स। और इनके हेल्प से हमारे पास बना वाइट एलईडी। और वाइट एलईडी, और उसके बाद तो आपको पता है कि एलईडी की दुनिया आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास लाइटिंग के लिए हम लोग वाइट एलईडी यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा कि हमको अपना जो मतलब टेलीविज़न वगैरह जो रहता है उसमें सब कलर चाहिए रहते हैं आपको। तो सारे पॉसिबल कलर बनाने के लिए हम लोग आरबीजी का यूज़ करके ये बना सकते हैं, और इसलिए ब्लू एलईडी बनाया गया। और इस ब्लू एलईडी बनाने के लिए आपको जान के बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, ये ब्लू एलईडी बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में इसी के लिए। मतलब नोबेल प्राइज़ फॉर ओनली फॉर ब्लू एलईडी। थोड़ा सुनने में आपको लगता होगा एलईडी बनाने के लिए, ब्लू एलईडी बनाने के लिए क्यों? क्योंकि ब्लू के बिना आपका पूरा जो प्राइमरी कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग का आधा अधूरा छूट जा रहा था, जिसके कारण सारे कलर्स नहीं बन रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनके कारण सारे कलर्स बन सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि जो एलईडी है वो हमारा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर से बनता है, ना कि आपका जो नेचुरल जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से कभी भी एलईडी नहीं बनता। उनको बनाने के लिए हम लोग हमेशा आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, जो एलईडी का रहता है इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड, और कहीं पर भी लाइट से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ रहेगा तो हम लोग उसको एलईडी यूज़ करते हैं। तो ये था एलईडी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो डायोड देखेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर।